बातें क्यों करनी चाहिए। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है इसमें, कि जब मैं ज्ञान मार्ग में आई थी तो बहुत कुछ नया नया सुन रही थी। कुछ क्लियर हो रहा था, कुछ नहीं क्लियर हो रहा था। तो ऐसी ऐसी, हाँ, जैसे आध्यात्मिक बातें, स्टोरीज, इन चीज़ों की तरफ मेरा इंटरेस्ट पहले भी था, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ने लगा। इस ज्ञान को और क्लियर समझने के लिए जहाँ पर भी कोई आध्यात्मिक स्टोरी या कुछ भी है, तो मैं बहुत ध्यान से डीपली उस चीज़ को पढ़ने लगी। तो मुझे नहीं पता कि इस ज्ञान में आने के बाद कुछ समय की बात है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पर, याद नहीं कहाँ पढ़ी थी, लेकिन उसमें ये था कि उस स्टोरी ने बहुत अंदर तक जैसे टच कर दिया मुझे, कहीं बहुत अंदर तक, गहराई तक वो चीज़ मुझे टच कर गई, और वो चीज़ मुझे आज तक भूली नहीं है, क्योंकि इस चीज़ ने भी ज्ञान मार्ग में भी मेरी दिशा बदल दी कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, चाहे उस वक्त कुछ क्लियर नहीं भी था। ये कहानी है, एक लड़की होती है, कन्या, और उसके पिताजी बहुत बीमार होते हैं, बेड पर ही होते हैं, और वो अकेली होती है, उसकी माँ भी नहीं होती। तो वो अकेली ही अपने पिता की देखभाल करती है, साथ में अपना नौकरी भी करती है। तो उसको बहुत चिंता होती है अपने पिता की। तो उसको पता चलता है कि शहर में कोई जैसे महात्मा आए हैं, बहुत पहुँचे हुए, तो वो उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरे पिताजी चल कर नहीं आ सकते हैं आपके पास, लेकिन वो बहुत बीमार हैं और बेड से उठ नहीं सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। तो आप किसी भी तरह एक बार मेरे पिताजी को देखने के लिए चलिए और अपना आशीर्वाद उन्हें दे दीजिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो वो जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। तो 1-2 दिन के बाद जैसे ही उनको टाइम मिलता है, तो वो जो उसने एड्रेस दिया होता है, तो वो महात्मा उनके घर पहुँच जाते हैं। तो जब उनके घर जाते हैं, तो वो बेटी होती है, उनको अपने पिता के कमरे में छोड़कर आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वहाँ पर जैसे बेड के पास एक चेयर पड़ी होती है, तो वो महात्मा सोचता है कि मेरे लिए ही रखी होगी, पता तो था, मैंने आना ही है। तो वो जब इस चेयर पर बैठने लगता है, तो वो जो पिता होता है लड़की का, तो वो उनको बड़ी नम्रता से कहता है कि इस कुर्सी पर मत बैठिए। तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य होता है। तो मतलब बेड के पास ही वो बिल्कुल पड़ी होती है, लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है, उस चेयर पर उनको बैठने नहीं देता है। तो साथ में एक जैसे छोटे से स्टूल वगैरह कुछ होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ पड़ी होती है। तो वो व्यक्ति कहता है कि बहुत नम्रता से कहता है कि आप बुरा ना मानिए, लेकिन आप इस चेयर पर मत बैठिए और यहाँ पर बैठ जाइए। तो महात्मा को बुरा तो लगता है अंदर से कि एक तरह से तो अपमान ही हो गया, कहाँ उसको ऐसे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया और कहाँ उसको एक कुर्सी तक दी नहीं जा रही बैठने के लिए। तो वो फिर भी उस स्टूल पर बैठ जाता है जो उस कमरे में पड़ा होता है। तो वो बाद में उस व्यक्ति से जैसे पूछता है महात्मा कि आपका ये हाल कैसे हुआ, मतलब क्या तकलीफ़ आपको हुई कि आप बेड पर ही हो। तो वो व्यक्ति उनको अपनी जीवन कहानी सुनाता है कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति था, शुरू से मंदिर में रेगुलर नियमित तौर पर जाना मेरी रूटीन में शामिल था। मतलब मैं हर काम अपना टाइम पर ही करता आया हूँ, तो मैंने कभी मंदिर जाना भी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे मन में सदा एक खोज रही कि मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ ही आता हूँ, तो भगवान मुझे मिलते क्यों नहीं। मैं तो मतलब उनकी मूर्ति को देखकर चला जाता हूँ, मूर्ति के ही दर्शन करके चला जाता हूँ, वो सामने प्रत्यक्ष रूप में सामने कैसे आएंगे। वो कौन सा तरीका होगा कि जिससे परमात्मा
साक्षात ही सामने आ जाए। वो भी तो कोई मेथड होगा ही। अगर इस दुनिया में परमात्मा है, भगवान है, तो उसको मिलने का भी तो कोई तरीका होगा। ये क्वेश्चन उसके मन में सदा ही, वो कहता है, रहते ही थे। तो जब भी वो कहीं जाता था मंदिर में या जहाँ भी उसको पता चलता था कोई साधु संत ऐसा कुछ है, सन्यासी, तो वो पूछता था तो उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला कभी भी कि मतलब कौन सा तरीका हो सकता है जिससे भगवान से मिला जा सकता है। तो मतलब एक किस्म से मतलब उसकी पूरी उम्र ही ऐसे निकल गई। धीरे धीरे उसकी ये खोज अंदर इतनी बढ़ गई कि जहाँ भी उसको पता चलना शुरू होता कि मतलब ये जगह पर कुछ है, ये जगह पर है, तो जैसे दुनिया में होता ही है, वहाँ वहाँ वो जाकर वो अपने तरीके से खोज करता था, लॉजिकल वे से, कि भगवान कैसे मिल सकता है। तो उसको कहीं कुछ नहीं मिला। मतलब जहाँ भी जाना तो वो यही सुनने में आता था कि माथा टेक लो, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस मैक्सिमम चीज़ यही थी कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो उसके मन में ये था कि इच्छा तो मेरी एक यही है कि मैं भगवान से मिलूं। वो इच्छा कैसे पूरी होगी? जब उस इच्छा की बात करता था तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता था उसको। तो धीरे धीरे उसके मन में चिढ़ होने लगी कि मैं इतना दूर दूर तक गया, यात्राएं की, सब कुछ किया, तो वो मिलता क्यों नहीं? जिसने अपने इतने घर बनाए हुए हैं, तो क्या उसने कोई तरीका नहीं रखा होगा कि मतलब मेरे बच्चे हैं या किसी तरह मुझसे मिले तो सही। अगर कोई बात करना चाहे, कोई छटपटा रहा हो अंदर से कि मैंने भगवान से बात करनी है, कैसे करेगा? तो वो मतलब इतना जैसे फेडअप हो जाता है इस चीज़ से, वो एकदम से सब कुछ छोड़ देता है। मतलब ये दिखावा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कहीं पर जाकर कुछ मिलता नहीं है। उसके मन में ये बात इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं आज के बाद। जैसे पक्का एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भगवान है ही नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उसके मतलब बाद में काफ़ी जैसे होता है ना, कोई भी कहता है कि हाँ यहाँ चलो, यहाँ, वो साफ ही मना कर देता है कि मैं यकीन ही नहीं करता, मैं विश्वास ही नहीं करता, वो है ही नहीं। अगर होता तो कहीं ना कहीं से तो मिलता, कोई अपना उसका इशारा तो मिलता। साफ ही मना कर देता है। कुछ टाइम ऐसे निकलता है, अभी थोड़ा सा टाइम ऐसे निकलता है कि उसका बड़ा भयानक एक्सीडेंट होता है और वो बेड पर आ जाता है। तो ये वो अपनी जीवन कहानी सुना रहा है उस महात्मा को। तो वो महात्मा कहता है कि तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तूने एकदम ही भगवान को नकार दिया और तुम्हारा ये हशर हुआ? तो वो व्यक्ति कहता है, इसी बात को सब ने मुझे कहा कि तुमने भगवान को छोड़ दिया ना, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया। देखो कि तुम बेड पर आ गए, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। फिर उसके अंदर की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जागृत होती है कि देखो, अगर मैंने उसको उसके दर पर जाना छोड़ा तो वो अपना क्रोध मुझे दिखा सकता है कि मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने मुझे, मेरे वजूद को नकार दिया है, उसको इस बात का बुरा लगा है। तो फिर उसने आज तक कुछ अपना प्यार क्यों नहीं दिखाया? जब मैं जाता रहा इतने साल, हर जगह जाता रहा, हर जगह मैंने हर उपाय किए कि वो मुझे किसी तरह मिल जाए, मैं उससे किसी तरह बात कर सकूं। तो अगर वो क्रोध दिखा सकता है तो उसने अपना प्रेम क्यों नहीं दिखाया मुझे? तो जब मुझे प्रेम नहीं दिखाई दिया उसका इतने साल, तो अब मुझे ये उसका क्रोध भी दिखाई नहीं देता। मैं नहीं मानता हूं कि ये उसका क्रोध है। अगर वो क्रोध दिखा सकता है तो प्रेम भी दिखा सकता है। महात्मा भी निरुत्तर हो जाता है ये उसका जवाब सुनकर। तो फिर महात्मा कहता है कि अब आगे, मतलब अब तो तुम बेड पर ही हो, तो अब तुम्हारा मतलब क्या चल रहा है जीवन में आगे, किस निष्कर्ष पर पहुंचे हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसे सारे व्यक्ति छोड़ दिए थे जो मुझे भगवान तक जाने का मार्ग बताते थे कि ये तरीका है, ये है। मैंने बिल्कुल किनारा कर लिया ऐसे लोगों से। और एक दिन मेरे पास मेरा एक दोस्त आया और वो फिलोसफर था।
फिलोसफर्स को हम लोग मतलब जैसे वो कल्पनाओं की दुनिया में भी जीते हैं, लेकिन उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन पावर होती है, वो इतनी हाई होती है कि इस दुनिया की बातें सामने दिखते हुए भी उनको अपनी उसी दुनिया की बातें सच लगती हैं। मतलब उनकी वो इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होती है। तो उनको एक तरह से इस दुनिया के लोग कह लो, उनको फिलोसफर्स की बातें इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं, क्योंकि हायर लेवल की बातें होती हैं उनकी। और बाबा की भी, हाँ, हमने आज तक जितनी मुरलियाँ सुनी हैं या पढ़ी हैं, तो उसमें बहुत हायर फिलॉसफी छुपी हुई है। ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मन की साइकोलॉजी। तो वो कहता है कि मेरा दोस्त था जो फिलॉसफर था, उसने मुझे एक चीज़ कही कि तुम जिसको ढूंढना चाहते हो वो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि तुम उसे जा जाकर ढूंढोगे तभी तुम्हें मिलेगा। वो भगवान है ना, उसको ढूंढना चाहते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ पर अब पड़े हुए हो, बेड पर पड़े हुए हो, अब कहीं जा तो सकते नहीं, कोई तुम्हारे पास आके रेगुलर बैठ भी नहीं सकता फ्री होके, तो अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। उसने सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी बात उसको कही कि आज तक का तुम्हारा जो भी क्रोध है, गुस्सा है, गिला है, नफरत है, जो तुम्हारी तड़प है, तुम उससे मिलना चाहते थे, क्या बातें करना चाहते थे, वो सब कुछ इस कुर्सी साथ रख लो। और इस कुर्सी को, ये क्योंकि फिलोसफर था ना, तो ये इमेजिन करो कि भगवान इस पर बैठा है, रोज़ तुम्हारे पास आकर बैठता है और तुम उसके साथ बातें कर रहे हो, अपने मन की, अपनी बीमारी की, अपने जीवन की, जो कुछ भी जीवन में किया, अच्छा बुरा या जो कुछ भी मिला, अपनी तकलीफ़ों की, हर एक चीज़ की, जो भी करना चाहते हो ना, तुम ये सोच लो, अपने माइंड में बिठा लो। जैसे हम कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ फिट हो जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो कहता है कि इसको बिठा लो कि इस कुर्सी पर वो परमात्मा रोज़ आकर बैठता है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, और उससे रोज़ बातें करो। तो वो व्यक्ति कहता है उस महात्मा को कि मुझे लगा कि ये फिलोसफर है, और ये मुझे भी, मैं मतलब ऐसे करूँगा तो मुझे भी जो देखेगा वो पागल कहेगा। और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीज़ कोई गले उतर नहीं रही मेरे कि जो मैं ऐसे करूँ। तो वो अपनी राय दे के उसको चला जाता है। अब वो फ्री तो होता ही है, सारा दिन करना क्या है, लेटा हुआ है, फ्री तो है ही, कुछ करने को है नहीं। तो वो सोचता है, धीरे 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 सोचता है कि बुराई भी क्या है, अकेला तो मैं हूँ ही, बातें करने वाला भी मुझे चाहिए कोई। आ तो कोई सकता नहीं मेरे पास, कोई थोड़े दिन के लिए आ जाएगा, फिर सब अपने अपने कारोबार में बिजी हैं, तो इसमें बुराई भी क्या है, मैं करके देखूं तो सही होता क्या है। तो वो उसने कुर्सी रखी, वो महात्मा को कहता है कि पहले मैंने ना एक एक घंटा, मतलब मैं ऐसे बातें करता था कि जैसे इस कुर्सी पर बैठकर भगवान मेरी बातें सुन रहा है, और मैं जो मेरे ताने थे, उलाने थे, गुस्सा था, सब कुछ निकाला। उसके बाद ये टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगा, 1 घंटे से 2 घंटा हो गया, फिर धीरे धीरे ये टाइम बढ़ने लगा, और धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि इस कुर्सी पर सचमुच कोई बैठता है। मुझे ये फीलिंग आती है, एहसास होता है कि इस कुर्सी पर सचमुच कोई बैठता ही है और मेरी बातें सुनता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं बातें करता जाता हूँ, तो मेरे अंदर का बोझ हल्का होता जाता है और मैं बिल्कुल लाइट हो जाता हूँ। फिर मुझे कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता। महात्मा उसकी बातें सुनता रहता है और बहुत हैरान होता है कि जिस व्यक्ति ने सब तरफ घूम फिर के देख लिया, कहीं प्राप्त नहीं कर सका, उसने इस बंद कमरे में बैठे बैठे उस भगवान को प्राप्त कर लिया। और कितना सिंपल वे था, कितने सरल ढंग से उसने उस परमात्मा की प्राप्ति हासिल कर ली, उसकी समीपता हासिल कर ली। तो
वो महात्मा भी पूछता है कि तुम्हें सब कुछ महसूस होता है? कहता होता है, मुझे अब किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी आए मिल के चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत है या मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो मेरा दोस्त भी है और वो मेरे साथ बैठकर सारी बातें करता है, सुनता है। मैं हल्का हूँ। ठीक है, मेरी बेटी है, उसको मेरी फ़िक्र है, लेकिन मुझे मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो महात्मा, मतलब उसकी आंखें भर आती हैं महात्मा की कि उसने क्या समझा था और क्या मतलब निकला। तो वो चला जाता है, मिलने के बाद, उसकी सारी कहानी सुनने के बाद चला जाता है। तो जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो महात्मा को शहर से बाहर जाना पड़ जाता है और वापस आता है। तो फिर से उस कन्या को मिलता है कि तुम्हारे पिताजी का क्या हाल है। वो खुद आता है मिलने। तो वो बोलती है कि आप जैसे ही गए हो तो 3-4 दिन के बाद ही मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। तो महात्मा को बहुत हैरानी होती है। वो पूछता है कि कैसे छोड़ा। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है महात्मा को कि उस व्यक्ति ने शरीर कैसे छोड़ा। तो वो आराम से कहती है, मतलब उसको तो पता ही नहीं होता ना उसकी बेटी को। तो वो कहती है, बस महात्मा जी मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई कि तकलीफ़ कोई नहीं हुई, बड़े आराम से शरीर का त्याग किया, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं जैसे हो रही, इतने आराम से शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जब शरीर को छोड़ा तो इस तरह थे मेरे पिता की कुर्सी जो है बेड के पास पड़ी हुई थी, जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो और उसकी गोद में सिर रखा हो। मेरे पिता ने इस पोजीशन में डेथ हुई है मेरे पिता की। मतलब जैसे कुर्सी पर वो झुका हुआ था उसका सिर, उसके पिता का। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह से शरीर क्यों छोड़ा मेरे पिता ने, तकलीफ़ कोई नहीं हुई। तो वो महात्मा बिल्कुल रोने लग जाता है और उसकी बेटी को कहता है कि जैसी मृत्यु तुम्हारे पिता को प्राप्त हुई है, काश ऐसी मृत्यु मुझे भी प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने खुद उस परमात्मा की गोद में अपने प्राण त्यागे हैं। तो ये जब कहानी मैंने पढ़ी थी पहली बार कुछ साल पहले, तो जैसे अंदर तक कुछ छू गया इस कहानी को पढ़कर कि अगर एक व्यक्ति भगवान से बातें करके उसको, उसकी समीपता को महसूस कर सकता है, तो वो व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ, या आप सब भी क्यों नहीं हो सकते हो। हम सिर्फ स्थूल में, मतलब जो व्यक्ति हमें दिखाई दे, आँखों से दिखाई दे, हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं बातें करने के लिए, हमारा दुख सुनने के लिए, या हमें कोई रास्ता दिखाने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए, जो आँखों से दिखाई दे। लेकिन जो आँखों से दिखाई नहीं देता है वो उस तीसरे नेत्र से दिखाई देता है और उसको वहीं से विजुलाइज किया जा सकता है। इन आँखों से जिसको हम देख सकते हैं, जिन जिन को देख सकते हैं, वो तो विनाश होने वाली चीज़ें हैं ना, इंसान भी, वस्तुएं भी। लेकिन जिस चीज़ को हमारी तीसरी आँख देख लेती है वो अविनाशी है। तो ये मेरा अपना अनुभव है और आप सबके लिए राय भी है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने अपनी आदत बनाई है और ये आदत मेरी आज तक ऐसी की ऐसी है, कायम है, बाबा से बातें करने की। और बिल्कुल कोई फॉर्मल बातें नहीं होती कि जैसे हम किसी से ढूंढते हैं ना कि हाँ, मतलब जैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर्मल बातें करते हैं हम। बिल्कुल इनफॉर्मल होके बात करो उससे। अपने किसी दोस्त से, खास दोस्त से कैसे बातें करते हो, अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, अपने घर वालों से जो बहुत क्लोज हों, फ्रेंड्स से कितने हम इनफॉर्मल होके बात करते हैं ना। मतलब कोई चीज़ मांगनी भी पड़े अपने दोस्त से तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता, और कुछ देना भी पड़े तो भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है।
तो इस तरीके से उससे बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इस चीज़ की महसूसता आ ही जाती है कि वो हमारी बातें सुन रहा है। और दूसरी चीज़, हम हल्के होने शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई बोझ नहीं रहता। ये दूसरी चीज़ है, और ये सब कुछ मैं अपने ही अनुभव के आधार से बता रही हूँ। तीसरी चीज़, हमारी समस्याओं के समाधान अपने आप होने लगते हैं, मिलने लगते हैं। हम कुछ करें या ना करें, उसको बोल दिया काफ़ी है। हक से बोलना, क्योंकि रोज़ रोज़ उसके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं ना, काम करते करते भी जैसे कोई साथ घूम रहा होता है, तो हम दो जने हैं किचन में, एक जना काम कर रहा है, दूसरा पास खड़ा है बातें करने के लिए, तो ऐसे ही बाबा से बातें करते जाओ करते जाओ। और ये इतनी गुड फीलिंग है, इतना अच्छा, इससे अच्छा और सरल एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं। योग में तो फिर भी हम देखेंगे ना कि मन भटक रहा है, मन नहीं टिकता, टाइम नहीं मिलता, या शांति नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती, फिर भी हमें कुछ चीज़ें तो ढूंढनी पड़ेंगी ना बैठने के लिए। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ता, ना कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, हम कहीं भी घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मन से मन की जब जैसे कनेक्शन जुड़ा होता है ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा होता है, बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि है, सुन रहा है, हमारी बातें समझ रहा है, हमें सल्यूशन भी दे रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सल्यूशन होते जाते हैं, हमारा बोझ हल्का होता जाता है। और एक सबसे बड़ी बात होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, हम ढूंढते हैं ना किसी को कि इससे सलाह करूं, इससे सलाह करूं, तो फिर सलाह भी उससे करके देखो, कितना अच्छा सोल्यूशन मिलता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपने अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली। और आपके जो जितने भी निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे, बहुत परफेक्ट होंगे, पावरफुल होंगे, आप स्टैंड कर सकते हो उस चीज़ पर। इतना वो, मतलब आपकी जो अंदर की आवाज़ है, इंट्यूशन है आपकी, इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि यही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यही मैं, मतलब मैं जो करने जा रहा हूँ सही करने जा रहा हूँ। और उस पर जब एक बार आप खड़े हो जाते हो, तो फिर हिलोगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने, मतलब पहले होता था ना, कुछ कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, बाद में पछताते हैं कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता। फिर होता है कि जिसके साथ हम रोज बातें कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, उसके साथ राय करके ही तो हमने ये डिसीजन लिया है। जवाब मिलता है ऑटोमेटिकली, अपने अंदर से ही जवाब आ जाता है, मिल जाता है। और ये चीज़ इतनी, और इसको हम सहज योग, सहज याद, बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, मुझे चलते फिरते कर्म करते याद करो, इसको कहते हैं सहज याद। और सबसे बड़ा फायदा ये कि उस समय आप नेगेटिव नहीं सोच सकते हो, व्यर्थ नहीं सोच सकते हो, आप किसी का बुरा भी नहीं सोच सकते हो। जब खुद उस परमात्मा से बातें कर रहे हो, तो आपको अपने संकल्पों पर कितना टेंशन होगा कि हम किसी के बुरे के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम बातें ही उसके साथ कर रहे हैं, तो उसकी नज़र है ना हम पर। तो ये बहुत गुड एक्सपीरियंस है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी सभी भाई बहनों से, जो पहली बार भी सुन रहे हो ना, तो ये एक्सपीरियंस करें। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम उसी टाइम नहीं, ये एक दिन नहीं लग जाएगा, शायद पहले पहले आपको लगेगा कि मैं पागलपन वाली हरकतें शायद कर रहा हूँ, कोई मुझे देखेगा, क्योंकि बोल बोल के थोड़ी बातें करनी है, बातें तो अपने मन में करनी है ना, बोल बोल के तो करनी नहीं है ऊंची ऊंची। लेकिन धीरे धीरे, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, मतलब इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपके अंदर प्रेम कितना है, कितनी लगन है, कितने प्रेम से आप उसको याद कर रहे हो, कितने प्रेम से आप उसके साथ बातें करना चाहते हो। तो इस चीज़ को करके देखो, मतलब ऐसा, कैसा बोल सकते हैं, आपको फीलिंग होगी, बहुत गुड फीलिंग, जिसको कहते हैं कि इंसान जैसे नशे में नहीं रहता, खुशी में रहता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, अब भी आती हैं, मतलब एक नशा है जैसे रहता ही है, खुशी रहती है, मतलब वो खुमारी जैसे रहती है कि हम अकेले हैं ही नहीं, उसके साथ जब जहाँ मर्जी जब मर्जी उसको बुला लो, बातें कर लो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी फीलिंग है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि
मतलब आप बैठ नहीं सकते हो, लेकिन ये काम ज़रूर करके देखो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और उसके बाद आप जब बैठोगे योग करने के लिए, तो आपको अपनी एकाग्रता के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। ओम शांति।